हेलो गाइस, आज हम डबल क्लिक के बारे में जानेंगे। डबल क्लिक को कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। डबल क्लिक एक नॉर्मल क्लिक है। इसको हम आर्ट वर्क बनाने के दरमियान काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए कहाँ पे मेन चीज़ है कि कहाँ पे यूज़ होती है। अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए, लेयर्स बनाई हैं। ठीक है, 4 रेक्टेंगल लिए हैं, कोई भी कलर कर लो आप, इनको ग्रुप कर दो। ठीक है, ग्रुप करने के बाद अब हम डबल क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या करना पड़ेगा। ये आप देखें, ये ग्रुप है। ठीक है, इसको सबसे पहले तो यहाँ आपको अनग्रुप करना पड़ेगा, या हम डबल क्लिक करके ग्रुप के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया हुआ, ये लेयर्स के अंदर आ गया। ठीक है, ये देखें, ये लेयर है। ठीक है, और ग्रुप है। ग्रुप के अंदर हम आ गए डबल क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से आप बैक करेंगे, ये लेयर पे चला जाएगा, और फिर बैक करेंगे तो उसके बाद ये हमारा टोटली लेयर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये फिर ग्रुप बन गया। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ ये जो रेड कलर है इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं एक तो चीज़ है कि अनग्रुप करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ है कि डबल क्लिक करके हम अंदर चले जाएंगे। ये अनग्रुप करके ऐसे बड़ा होगा। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है। और अगर दूसरा आप अनग्रुप नहीं करना चाहते और डबल क्लिक करके अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको डबल क्लिक करके, ये मैंने डबल क्लिक की। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये ग्रुप के अंदर आ गया। अब इसको मैं पकड़ के छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये देखें, ये ग्रुप के अंदर है, लेयर है, रेड लेयर को मैंने पकड़ा। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर सकते हैं। ठीक है, या कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो। जब आप बाहर पेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो फिर से ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल क्लिक का यही पर्पज़ है, आप ग्रुप्स के अंदर, लेयर्स के अंदर जाके काम कर सकते हैं। जब भी आप किसी ग्रुप को डबल क्लिक करेंगे वो आपको ग्रुप के अंदर ले जाएगा, सब लेयर्स सेपरेट सेपरेट हो जाएंगी। लेयर्स के अंदर भी ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेशनल यूज़ कैसे करते हैं। अभी ये एक आउटलाइन है, ये स्ट्रोक है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की मैंने एक स्ट्रोक रखी, इसकी एक कॉपी बनाई। ठीक है, उनको दोनों को अटैच कर दिया। ठीक है, अभी आपको समझने की चीज़ है, ये 2 लाइनें जब आप आपस में अटैच करता हूँ तो ये एक लाइन नज़र आती है, आपको देखने में एक लाइन है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक है। अभी दिखाता हूँ कि सेपरेट है। एक को मैंने रेड कलर कर दिया और एक ब्लैक हो गया। आप देखो, ब्लैक लाइन रेड के ऊपर है, क्योंकि जो हमारे जहाँ पे हमारी 2 लाइंस आपस में टच हो रही हैं वो ब्लैक ही शो हो रहा है, इसका मतलब ब्लैक फ्रंट पे है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़ता हूँ तो ये एक एंकर पॉइंट को पकड़ता हूँ और इसको एंकर पॉइंट को डिलीट करता हूँ, तो आप देखें ये शेप चेंज होगी और रेड लाइन वहाँ पे ही है उसके नीचे। ठीक है, एक तो उसका दूसरा फार्मूला, अगर आप इस लाइन को फ्रंट पे लेके आओ पहले। ठीक है, फ्रंट के बाद आप इसको एंकर पॉइंट को डिलीट करो तो वो शेप चेंज होगी। यहाँ आप लाइन को पकड़ के डबल क्लिक करेंगे तो वो लेयर के अंदर आ जाएगा। जब लेयर के अंदर आ जाएगा, सिर्फ रेड लेयर के ऊपर ही काम होगा, बाकी कोई दूसरी लेयर टच नहीं होगी, ना वो हरकत में आएगी। ठीक है, सिर्फ रेड लेयर, क्योंकि हम लेयर के अंदर गए हुए हैं, तो वहाँ पे ही आप इसको चेंज कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, कुछ भी करना हो तो ऐसे डबल क्लिक करके आप ग्रुप के अंदर इजीली जा सकते हो। थैंक यू, आपको समझ लगी होगी।